हामिला बीवी ने अपनी छोटी बहन के साथ अपने शौहर को कमरे में गलत काम करते हुए पकड़ लिया। फिर बीवी ने उसके साथ क्या किया। आधी रात को अचानक बीवी की आंख खुल गई। उसने देखा कि उसका शौहर बेड पर मौजूद नहीं है। वह अपने शौहर के बारे में पता लगाने के लिए कमरे से बाहर आई तो उसे अपनी छोटी बहन के कमरे में से कुछ आवाजें सुनाई दी। उन आवाजों को सुनकर बीवी को यह पता लगाने में देर नहीं लगी कि अंदर क्या चल रहा है। ये सुनते ही जैसे बीवी को चक्कर आने लगा, वो वापस अपने कमरे में जाकर अपने बेड पर लेट गई और रोने लगी कि क्या सच में मेरे शौहर और मेरी छोटी बहन। बीवी 3 माह की हामिला थी, इसलिए वो अपनी बहन को घर के काम संभालने के लिए यहां लेकर आई थी। लेकिन उसे कहां पता था कि उसकी छोटी बहन उसके साथ धोखा करेगी। कुछ देर के बाद शौहर चुपके से कमरे में दाखिल हुआ ताकि उसकी बीवी की नींद न खुल जाए। सुबह ऑफिस जाते वक्त शौहर अपनी बीवी से प्यार भरी बातें करने लगा कि अपना और मेरे बच्चे का बहुत ख्याल रखना। आज से पहले बीवी जब भी अपने शौहर की जबान से इस तरह की प्यार भरी बातें सुनती थी तो उसका दिल धड़कने लगता था, लेकिन आज अपने शौहर के मुंह से ऐसी मोहब्बत भरी बातें सुनकर बीवी का दिल जल रहा था। अभी मियां बीवी की गुफ्तगू चल ही रही थी कि इतने में बीवी की छोटी बहन आई और कहने लगी, दीदी मुझे कॉलेज जाना है, इसलिए मैं भैया के साथ जा रही हूं। ये सुनकर बीवी मुस्कुराई और उसकी मुस्कुराहट में कितनी नफरत भरी थी वो तो वही जानती थी। बीवी सोच रही थी कि मैंने अपनी बहन को कितने प्यार से पाला, लेकिन उसने मेरी ही पीठ पर छुरा घोंप दिया। वो दोनों अब वहां से चले गए। बीवी की बहन को 2 घंटे में वापस आ जाना था, लेकिन वो दोपहर में आई। जब घर आई तो बीवी ने उससे पूछा, तुम कहां रह गई थी? तो उसकी बहन ने कहा, मैं कॉलेज से अपनी फ्रेंड के घर चली गई थी, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। बीवी को यह समझने में देर न लगी कि वो उससे झूठ बोल रही है। बीवी ने अपने शौहर की ऑफिस पर फोन लगाया तो पता चला कि उसका शौहर आज छुट्टी पर है। बीवी ये सोच सोचकर बहुत परेशान हो रही थी कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अगले दिन बीवी के वालिद साहब उसे लेने के लिए आए और कहा, कुछ महीने आराम करने के लिए हमारे साथ अपने घर चलो। बीवी ने कहा, नहीं, मैं आपके साथ नहीं चलूंगी, मैं यहीं पर रहूंगी। शौहर ने कहा, मैं जानता हूं तुम मेरी फिक्र कर रही हो, इसलिए जाने के लिए मना कर रही हो, लेकिन तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं अपने आप को संभाल लूंगा। और वैसे भी तुम्हारी बहन भी यहीं है, और वो भी अगर यहीं रहेगी तो यहां से इसका कॉलेज भी करीब है। बीवी की बहन ने कहा, हाँ भैया आप सही कह रही हैं, मैं अगर यहीं रहूंगी तो कॉलेज आसानी से आ जा सकूंगी। बीवी ने अपने वालिद से कहा कि मेरी इस छोटी बहन ने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, लेकिन अब आप उसे ले जा सकते हैं और उसके लिए कोई अच्छा लड़का तलाश करके उसकी शादी करवा दें। ये सुनकर शौहर को बड़ा गुस्सा आया। वो कहने लगा, ये क्या कह रही हो? अभी उसकी उम्र ही क्या है? अभी उसको पढ़ाई करने दो, अभी उसकी शादी की उम्र नहीं हुई है। शौहर की बात सुनते ही बीवी को गुस्सा आ गया। बीवी कहने लगी, हाँ मैं जानती हूं, मैं उसकी शादी ना करवाऊं ताकि वो यहां रहकर आपकी जरूरत को पूरा कर सके। ये सुनते ही शौहर की घबराहट बढ़ गई और बीवी ने जब अपनी छोटी बहन की तरफ देखा तो उसने भी शर्मिंदगी के साथ अपने सर को नीचे कर दिया। ये सुनकर शौहर कांपते हुए कहने लगा, ये कैसा इल्जाम है? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? अभी शौहर बोल ही रहा था कि बीवी ने शौहर के गाल पर एक जोरदार तमाचा लगा दिया और कहने लगी, मेरी सबसे बड़ी गलती यही है कि मैंने अपनी छोटी बहन पर भरोसा किया। जितनी गलती मेरे शौहर की है उतनी ही गलती मेरी बहन की भी है। ये सुनकर छोटी बहन अपनी बड़ी बहन के करीब आई और रोते हुए उससे माफी मांगने लगी। बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन के हाथ को हटा दिया और अपने वालिद के पास गई और कहने लगी, मेरी बहन को आप यहां से ले जाएं और उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का तलाश कर लें। उनके जाने के बाद शौहर अपनी बीवी के पास आया और कहने लगा, इस बार मुझे माफ कर दो, तुम हामिला थी इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता था। बीवी ने अपने शौहर को खामोश कराते हुए कहा, कुछ गलतियों की माफी नहीं होती, तुम कोई गली के आवारा कुत्तों की तरह तो नहीं हो। मैं आज से तुमको आजाद करती हूं,
तुम जिसके साथ चाहो अपनी जिंदगी गुजार सकते हो, जो चाहो कर सकते हो। जब मेरा वक्त आएगा तो मैं भी अपना कोई न कोई रास्ता निकाल लूंगी। दोस्तों, हमारे मुआशरे में बहुत सारे घर ऐसे हैं जिन घरों में इस तरह की बुराइयां पाई जाती हैं। कभी कभी बीवियां इन तमाम चीजों को खामोशी के साथ बर्दाश्त कर लेती हैं, जिसके नतीजे में उनका शौहर गुनाह पर गुनाह करता रहता है, और कभी कभी वो अपने शौहर से बगावत पर उतर आती हैं, जिसके नतीजे में उनकी अपनी जिंदगी बर्बाद हो जाया करती है। आपने भी अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जहां मर्द अपनी बीवी को छोड़कर अपनी साली के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम कर लेता है, अपनी साली की दुनिया और आखिरत के साथ साथ अपनी बीवी की जिंदगी को और अपनी आखिरत को अपने हाथों तबाह कर बैठता है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे नफ्स परस्तों को अक्ल सलीम अता फरमाए, और शरीयत ने ऐसे लोगों के ताल्लुक से क्या हुक्म दिया है इसे समझने की और अपने आप को इस गुनाहे अजीम से बचाने की तौफीक अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? शौहर ने अपनी बीवी के साथ धोखा किया, एक बहन ने अपनी बहन के साथ धोखा किया, और बड़ी बहन ने जो फैसला किया उसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें, और कहानी पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करना, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना न भूलें।